नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार के लोक नर्तक और शास्त्रीय नर्तक के बारे में। बिहार में नृत्य कला का विकास 12वीं सदी के पहले ही विकसित हुआ था। इस तरह का प्रमाण संगीत शास्त्री ज्योतिरेश्वर ठाकुर तथा शुभंकर ठाकुर के उल्लेख से पता चलता है। बिहार के लोक नृत्य कथामूलक, सामूहिक और नाटकीयता के साथ गायन तथा वादन की विशेषता रखते हैं। हालांकि ध्रुपद, ठुमरी गायन तथा वादन की परंपरा बिहार में मिलती है, पर शास्त्रीय नर्तकों की कोई परंपरा यहाँ नहीं है। कथक नर्तकों में बिहार की अपनी विशेष पहचान है। बिहार में शास्त्रीय नृत्य की पहली ज्योति जलाने का काम हरि उप्पल ने किया। ये कथकली नृत्य की शिक्षा के धनी थे। भारतीय नृत्य कला मंदिर के संस्थापक थे हरि उप्पल जी, जो कि पटना में है। बिहार में उन्होंने नृत्य का प्रांगण तैयार किया, जिसे नलिन गांगुली, नगेंद्र मोहिनी तथा मधुकर आनंद जैसे बड़े नर्तक इस प्रांत में उपलब्ध हुए। आइए जानते हैं डिटेल हरि उप्पल जी के बारे में। हरि उप्पल, इनका जन्म 1926 में हुआ और इनकी मृत्यु 2011 में हुई। ये भारतीय शास्त्रीय नर्तक और शास्त्रीय नृत्य अकादमी, भारतीय नृत्य मंदिर के संस्थापक थे। कथकली तथा मणिपुरी नृत्य के रूपों में अपने विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2010 में देश के चौथे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म स्थान समस्तीपुर जिला बिहार है और मृत्यु का स्थान कोलकाता भारत है। इनके बच्चों के नाम हैं अभिषेक उप्पल, स्टेला उप्पल और 2 अन्य बेटियां भी हैं। हरि उप्पल जी को 1952 में बिहार नृत्य कला परिषद से ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लाक और 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उन्हें गणतंत्र दिवस सम्मान सूची में 2010 में पद्म श्री के नागरिक पुरस्कार के लिए शामिल किया। हरि उप्पल ने बिहार में शास्त्रीय नृत्य की पहली ज्योति प्रदान की। उनमें कथकली की कोमलता तथा मणिपुरी के वीर भाव दोनों में अपूर्व दक्षता प्राप्त थी। उन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप बिहार में नृत्य कला मंदिर की स्थापना हुई। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में है, जिसकी स्थापना हरि उप्पल ने की। ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है। भारतीय नृत्य कला मंदिर बिहार की राजधानी पटना में स्थित है और यह कला और शिल्प संग्रहालय और एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केंद्र है। इस कला संस्थान की आधारशिला 8 दिसंबर 1950 को रखी गई थी। मणिपुरी और कथकली नृत्य रूपों में निपुण पद्मश्री हरि उप्पल द्वारा इसे स्थापित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 1963 में खोला गया था। तो इस चीज़ पे भी आप ध्यान देंगे कि हो सकता है आधारशिला का अगर डेट पूछा जाए तो वो चेंज होगा, 1950 होगा, 8 दिसंबर 1950। लेकिन इसे जब स्टार्ट किया गया आधिकारिक तौर पे तो उसका सन हो जाएगा 1963। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही इसका जवाब देंगे। भारतीय नृत्य कला मंदिर की बात चली है तो उसके साथ एक और जो फेमस है पटना में, उसकी भी बात कर लेते हैं। वो है कालिदास रंगालय। कालिदास रंगालय बिहार के प्रसिद्ध थिएटर में से एक है और भारत के पटना में यह स्थित है। बिहार आर्ट थिएटर द्वारा इसे चलाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान यूनेस्को पेरिस का क्षेत्रीय केंद्र है। इसका नाम कालिदास के नाम पर रखा गया। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1974 को अनिल कुमार मुखर्जी के द्वारा की गई थी। ये नाम आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछा जा सके कि किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है या इसकी स्थापना का समय क्या था। समय 9 अक्टूबर 1974 को और स्थापित करने वाले शख्स का नाम अनिल कुमार मुखर्जी। दूसरा नाम जो मैंने लिया, कथक तथा भरतनाट्यम के विशेषज्ञ के रूप में नागेंद्र मोहिनी का नाम लिया जाता है। इनका बदन छरहरा था, मधुर बोली थी और ये सहज स्नेहिल स्वभाव वाले तथा दर्शकों को मुग्ध करने वाले थे। ये नृत्य के शिक्षक थे।
नृत्य शास्त्र पर इन्होंने अनेक पुस्तकों को लिखा है। इन्हें नृत्य में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली है। नागेंद्र मोहिनी का जन्म पाकिस्तान के गुजरावाला गांव लाहौर में 19 जनवरी 1942 को हुआ था। इन्होंने पटना के मिल्लर स्कूल और पटना विश्वविद्यालय से शिक्षा ली थी। आर्मी में इन्होंने नौकरी की, फिर बिहार सरकार के सांख्यिकी विभाग से VRS लिए ताकि संगीत शिक्षा को आगे बढ़ा सके। ये कथक, भरतनाट्यम और लोक नृत्य के गुरु थे। बिहार में सबसे अधिक कलाकार तैयार करने की इनकी उपलब्धि रही है तथा बिहार के स्कूलों में संगीत शिक्षा को शामिल करवाने का महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं नर्तक की रही है। पहला सिलेबस इन्हीं की अगुवाई में तैयार हुआ। कथक नृत्य में ये बिहार के पहले PhD नृत्य गुरु के रूप में जाने गए और इन्होंने अपनी शिक्षा प्रयाग संगीत समिति से ली थी। इन्होंने अलकनंदा और गोपी कृष्ण से कथक नृत्य सीखा था। C सुब्रमण्यम से इन्होंने भरतनाट्यम सीखा, जो कि हेमा मालिनी के भी गुरु थे। इनकी मृत्यु 6 अक्टूबर 2016 की सुबह हार्ट अटैक आने से हो गई और ये 74 वर्ष के थे। नृत्य गुरुओं में पंडित शिवजी मिश्र का नाम आता है। ये भारतीय नृत्य कला मंदिर के सम्मानित आचार्य थे। मधुकर आनंद अपने पिता बलराम लाल जी से सीखी तथा कथक नृत्य नागेंद्र मोहिनी से। इनकी प्रतिभा देखकर डॉक्टर शिव नारायण सिंह ने इन्हें विश्व विख्यात नर्तक बिरजू महाराज के पास भेजा। बिरजू महाराज को भी ऐसा शिक्षार्थी पर गर्व करना स्वाभाविक था। कुछ और नर्तक और कलाकार जिनका संबंध बिहार से रहा है, बिहार उनकी जन्मस्थली रही है। रोहिणी भाटे, इनका जन्म 14 नवंबर 1924 को और मृत्यु 10 अक्टूबर 2008 को हुई। यह पटना बिहार से संबंध रखती हैं। बिहार के पटना में जन्मी भाटे ने अपना स्कूल और कॉलेज पुणे में पूरा किया। इन्हें 1977 में महाराष्ट्र का राज्य पुरस्कार मिला। 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार मिला। 2001 में कालिदास सम्मान मिला। 2006 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला। 2007 में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से अकादमी रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। 1947 में पुणे में नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना इन्होंने की। रोहिणी भाटे ने मराठी में कई किताबें लिखी, जिनमें अमेरिकी नर्तक इसाडोरा डंकन की आत्मकथा का अनुवाद भी शामिल है, जिसका शीर्षक मी इसाडोरा है। इन्होंने संगीत और नृत्य के संस्कृत मैनुअल अभिनय दर्पण का एक संपादित संस्करण भी लिखा, जिसे कथक दर्पण दीपिका कहा जाता है। मराठी में लिखी गई उनकी आत्मकथा माझी नृत्य साधना उनकी खोज और नृत्य में गहरी रुचि का एक आकर्षक विवरण है।